So, hello students, let's move on to the second part of the poem, The Village Schoolmaster. So, we discussed that schoolmaster was very severe. Schoolmaster was very severe. He was very harsh also, है ना? And the students were also equally clever. बच्चे भी उतने ही चुस्त थे, है ना? टीचर जब क्लास में कोई जोक सुना रहा है तो सारे जने मिलके हंसते थे उसके सभी जोक्स पे, और वो जोक्स भी खूब सुनाते थे और सब मिलके यूं हंसते थे, चाहे उनको हंसी आए या ना आए, जोक समझ आए या ना आए, लेकिन वो हंसते सब जने जरूर थे ताकि टीचर जो है वो नाराज ना हो जाए, है ना? Full well the busy whisper circling round conveyed the dismal tidings when he frowned. Full well the busy whisper देखा क्या मतलब कि सारे बच्चे एक दूसरे के कान में फुसफुसाना शुरू कर देते थे, सर्कलिंग राउंड, आस पास पूरी क्लास में सर्कल कर देते थे घूम घूम के ये बात का कि आज गुस्सा है, टीचर आज गुस्सा है। कन्वेड द डिस्मल टाइडिंग्स, डिस्मल टाइडिंग्स मतलब कि अभी आज कुछ अनकंफर्टेबल है, आज कुछ गुस्सा होएगा, है ना? व्हेन ही फ्राउन, जब वो गुस्से में लगते थे तो भाई सारे बच्चों को कान में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सब बता देते थे कि भाई शांत बैठ जाओ, किसी की भी फिर कस के पिटाई हो जाएगी और किसी की भी कस के डांट पड़ जाएगी। येट ही वाज काइंड, फिर भी वो क्या थे? काइंड थे। और इफ सीवियर इन नॉट एनीथिंग द लव ही बोर टू लर्निंग वाज इन फॉल्ट। और अगर ऑट का मतलब एनीथिंग, अगर वो स्ट्रिक्ट होते भी थे किसी चीज में तो वो किस चीज में होते थे? लव में। कौन सा लव? लर्निंग के लिए जो उनको लव था, है ना? अगर वो जो उनके मास्टर जी थे वो अगर स्ट्रिक्ट थे किसी बात में तो वो किस चीज में स्ट्रिक्ट थे? उस नॉलेज में, उस ज्ञान में जो उनके पास था, ठीक है? उस मामले में वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। The village all declared how much he knew. It was certain he could write and cipher too. विलेज ऑल डिक्लेयर, सारे गांव के लोग ये बात मानते थे कि वो बहुत जानते हैं। इट वॉज सर्टेन, और ये निश्चित रूप से बात थी, ये पक्के से बात थी कि वो लिख भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। साइफर, सीफर भी कहते हैं इसको, साइफर भी कहते हैं, मतलब कि वो कैलकुलेट भी कर सकते थे। लैंड्स ही कुड मेजर, जमीन भी नाप सकते थे। टर्म्स एंड टाइड्स प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब प्रेडिक्ट कर सकते थे। टर्म्स एंड टाइड्स का मतलब seasons and regular rise and fall of the levels of the sea caused by the attraction of the moon. टाइड्स का मतलब क्या हुआ कि समुद्र में कब ज्वार भाटा आना है ना? कैसा सीजन चलना है, टर्म्स कैसी चलनी है, टाइड कैसा होना है, टाइड मतलब ज्वार भाटा कब आएगा, ये सारी चीजें वो पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे। मतलब प्रेडिक्ट कर सकते थे। And even the story ran that he could gauge in arguing too, है ना? गॉज मतलब एस्टिमेट, जज, और इवन यहाँ तक बात थी कि वो जज कर सकते हैं, वो एस्टिमेट कर सकते हैं बहस में भी। द पार्सन ओन्ड हिज स्किन, इवन विलेज का जो प्रीस्ट था, विलेज में जो एक हाई प्रीस्ट था वो भी उनकी उस स्किल को मानता था, उनकी काबिलियत को मानता था। फॉर इवन दो वैंक्विज्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल, चाहे वो किसी तर्क में हार भी जाए तो भी उनका मोरेल अप रहता था और वो बहस करते रहते। While words of learned length and thundering sound amaze the gazing rustics ranged.
वर्ड्स ऑफ लर्नेड लेंथ, बहुत हैवी वर्ड्स यूज करते थे, लंबे लंबे वर्ड्स यूज करते थे, लेटिन वर्ड्स यूज करते थे। थंडरिंग साउंड मतलब इतना एक हैवी बम्बास्टिक लैंग्वेज में बोलते थे, इतनी ऊंची आवाज में बोलते थे कि जो गांव के लोग हैं, रस्टिक्स मतलब जो गांव के लोग हैं, वो मुंह खुले का खुला उनको घूरते ही रह जाते थे, देखते ही रह जाते थे, है ना। एंड स्टिल दे गेज्ड, स्टिल द वंडर ग्रू, और वो देखते ही रहते थे और हैरान होते रहते थे। दैट वन स्मॉल हेड कुड कैरी ऑल ही न्यू, कि एक छोटे से दिमाग के अंदर, एक छोटे से सिर के अंदर इतना सारा ज्ञान कैसे भरा हुआ है ना। बट पास्ट इज ऑल इज फेम, लेकिन वो पास्ट जब उनकी इतनी फेम होती थी, वो समय अब चला गया। द वेरी स्पोर्ट वेर मेनी ए टाइम ही ट्रम्प इज फॉरगॉट, है ना, वो जगह जहाँ पर बहुत बार वो एक विजय हासिल किए होते थे। विजय हासिल किए होते था का मतलब क्या हुआ कि जब वो एक बड़े एक प्रभावशाली रहे हुए हैं जिस जगह पे, जिस समय में, वो समय अब भूल गए हैं सब, वो समय अब भूला जा चुका है। So this was a simple poem, but this simple poem is reminiscing. In this simple poem, the poet is reminiscing his childhood schoolmaster, isn't it? So, the question, essay type question on this poem could be the character sketch of village schoolmaster. So you will have to write down nearly the summary of this poem. And if you are to critically appreciate the poem, then also you will talk about the rhyme scheme also. Let's see the rhyme scheme. Let me show you the rhyme scheme of this poem. Let's see the last sound. See the last sound. Way, gay, है ना। फिर रूल, स्कूल, सेम साउंड है ना। फिर व्यू, न्यू, फिर ट्रेस, फेस। So you will say कि last sounds they rhyme. Then glee, he, found, round, frown, ought, pot, new, to, resource, was. Then skill, still. Then sound, around, sound, round. Then see, grew, new, spot, forgot. So you see the last sounds जो है they rhyme. You will talk about this also, है ना. Then you can see the alliteration also if there is in the poem. You can see the alliteration also. Alliteration, if there is any, you can check that. Terms, tight, है ना, टा साउंड इज रिपीटेड here, है ना. Learned, length, rusties, ringed. So in that way, the initial sound of the two succeeding words is the same, then that becomes valid. So these are the questions which could be there.
Another small question could be to name the poem from which the piece the village schoolmaster has been extracted. And I told you that that is the deserted village. The deserted village is the long poem from which this extract has been taken. So the deserted village is the name of that poem. Where was the school in the poem situated? Where was the school situated? School in the poem. Where was the school in the poem situated? So it is just that there was a irregular fence with blossomed birch at a distance. There was that noisy mention, and the school was situated. I hope you must have understood this simple poem. So, thank you. Thank you.